नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हम सरचू से निकल चुके हैं। टुनटुन ब्रिज और विस्की ब्रिज और ब्रांडी ब्रिज, ये 3 ब्रिज क्रॉस करने के बाद अभी हम लोग गाटा लूप्स की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। गाटा लूप्स की एक अलग कहानी है जो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ की ऊंचाई और ठंड हमें हिमालय की असली ठिठुरन का एहसास करवा रही है। आज हम सरचू से लेह की ओर बढ़ेंगे और रास्ते में कई ऊंचाई वाले दर्रों को पार करेंगे। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। सरचू से लेह की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है और रास्ते में हमें गाटा लूप्स, नकीला पास, लाचुंगला पास और तांगलांगला जैसे ऊंचे दर्रों से होकर गुजरना है। ये रास्ते जितना रोमांचक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं गाटा लूप्स पर और यह जगह अपने 21 घुमावदार मोड़ों के लिए मशहूर है और यह एक बहुत ही रोमांचक अनुभव है। इस सर्पीले मोड़ों से गुजरते हुए आपको हिमालय के खूबसूरत और बर्फीले पहाड़ों के अद्भुत नज़ारा मिलता है। गाटा लूप्स के पास से जुड़ी एक प्रसिद्ध और रहस्यमय कहानी, जिसे घोस्ट ऑफ लामा के नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र में यात्रा करने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित है। 15,000 की फीट यह कहानी न केवल इस क्षेत्र के रहस्य को बढ़ाती है बल्कि गाटा लूप्स को रोमांचक और थोड़ा भयावह भी बनाती है। कहा जाता है कि कई साल पहले एक ट्रक ड्राइवर और उसके सहायक सामान लेकर मनाली से लेह की ओर जा रहे थे। गाटा लूप्स के पास ऊंचाई और ख़राब मौसम के कारण उनका ट्रक खराब हो गया। इस ऊंचाई पर पानी और भोजन की कमी से ट्रक के दोबारा चालू करने में समस्या आई। ड्राइवर किसी तरह से मदद लाने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन असिस्टेंट वही ट्रक में इंतज़ार करता रहा। मदद के लिए कई दिन बीत गए लेकिन ड्राइवर वापस नहीं आया और सहायक को भोजन और पानी के बिना वहाँ रहना पड़ा। कहा जाता है कि इस इंतज़ार के दौरान उसकी भूख और प्यास से मौत हो गई। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि उनकी आत्मा भूखे प्यासे अभी भी भटक रही है, जिस वजह से यहाँ पे जितने भी यात्री गुजरते हैं पानी की बोतल और खाना यहाँ पे रख के चले जाते हैं। गाटा लूप्स के इस रहस्य ने इस जगह को प्रसिद्ध बना दिया है। हालांकि यह किस्सा वास्तविकता में कितना सही है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इस कहानी ने गाटा लूप्स के एक अनोखी पहचान दी है। इस क्षेत्र से गुजरने वाले कई पर्यटक यहाँ रुकते हैं, पानी की बोतल चढ़ाते हैं और लामा की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। गाटा लूप्स का यह रहस्य इस ऊंचाई वाले खतरनाक इलाके में यात्रा करने वाले लोगों को एक नया अनुभव देता है और साथ ही हिमालय की इस चुनौतीपूर्ण यात्रा में एक नया रोमांच जोड़ता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर हम बढ़ रहे हैं, मौसम में बदलाव भी हो रही है। हल्की फुल्की बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है और रास्ता काफ़ी संकरी होती जा रही है, जिस वजह से काफ़ी परेशानी होती है। कभी कभार तो बस को कई किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है रास्ते देने के लिए, या फिर सामने वाले गाड़ी को पीछे जाना पड़ता है आगे वाले को रास्ते देने के लिए। तो इससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है सफ़र के दौरान। और अभी स्नोफॉल भी शुरू हो गई है। अब जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं बर्फ़ गिरना तेज़ होते जा रहा है और ये मेरी ज़िंदगी की पहली बर्फ़बारी देख रहा हूँ। स्नोफॉल पहली बार देख रहा हूँ इतना एक्सट्रीम लेवल का। इससे पहले ताबों में मैंने देखा था, लेकिन वो हल्का फुल्का कुछ देर के लिए आया था, कुछ सेकंड के लिए। बट मैं चाह रहा हूँ कि बर्फ़बारी और तेज़ हो और उसका मैं एंजॉय कर सकूँ। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. तो काफ़ी ज़्यादा हेवी स्नोफॉल हो गई है। अब सभी लोग अभी उतर के जा रहे हैं सामान ऊपर से नीचे लाने के लिए। कहीं नहीं जा रहा हूँ। इतनी तेज़ बर्फबारी हो रही है कि सामने वाले पहाड़ भी नहीं दिख रही है। अब लग रहा है कि सबसे टॉप पे हम ही लोग हैं। और इधर से आ रही है ट्रक। भाई एक ट्रक को उल्टा देख करके तो मुझे
डर लग रहा था, इस बार काफ़ी ज़्यादा डर लग रही थी यहाँ पे गाटा लूप के बाद से। तो जब से हाईएस्ट पीक पे पहुँचा हूँ तब से तो बहुत ज़्यादा डर लग रही है, क्योंकि बस की जो राइट साइड है वो एकदम खाई के किनारे रहती है, और वहीं पे अगर एक दो ट्रक चली आती है ना तो फिर और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ट्रक को पलटा देख करके ये स्नोफॉल हो रही है। हा 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 हा। हमारे बस पे सब चले हुए सामान उतार रहे हैं। भयानक नज़ारा है, पहली बार मैं इसको महसूस कर रहा हूँ। लोग अपने सामान ऊपर से ला करके नीचे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब ट्रैवल विद सुमित हमारे साथ भी सफ़र कर रहे हैं। तो अभी हम लोग नकीला पास से गुजर रहे हैं और इसकी हाइट लगभग 15,547 फीट है, और सामने बाइकर सबका कारनामा है यहाँ पे। और खिड़की बंद है तो उसके बाद भी बर्फ़ वहाँ भीतर आ रही है। तो 15,500 फीट की ऊंचाई पे हैं हम लोग अभी नकीला पास पे। गाटा लूप्स के बाद यहाँ हमारा स्वागत नकीला पास में ज़ोरदार बर्फबारी के साथ चल रही तेज़ ठंडी हवाओं ने किया। नकीला पास के बाद अब अगला पास आने वाला है लाचुंगला पास, जो 16,600 फीट की ऊंचाई पर है। फिर उसके बाद पांग पास, जो 15,100 फीट की ऊंचाई पे है, और सबसे आखिर में तांगलांगला पास, जो इस रास्ते की सबसे ऊंची दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 17,480 फीट है। अभी इतनी बर्फबारी हुई है कि सारे पहाड़ जो भूरे दिख रहे थे अभी उजले हो गए हैं। अब सबने बर्फ़ की चादर लपेट ली है, जैसे पहाड़ को भी ठंड लग रही हो। और अभी हम लोग नाकीला पास को पार करके लाचुंगला पास पे चढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,053 मीटर है, और फीट में कहूँ तो 16,000 से कुछ ज़्यादा फीट में है। और फिर इसके बाद फिर आएगी पांग, जो लगभग 15,100 फीट है, और फिर आने वाली है सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट पास। ये अगर एक दो महीने के बाद आप आओगे तो ये पूरा बर्फ़ नहीं दिखेगी, सिर्फ भूरा कलर का पहाड़ ही दिखेगा, जो अभी लग रहा है कि बर्फ़ की चादर लपेट ली हो। तो पहाड़ के मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, पीछे धूप निकली हुई है और इधर बर्फबारी हो रही है, और हम लोग अभी 16,000 फीट की ऊंचाई पे चढ़ने को तैयार हो रहे हैं। अभी रास्ते में ही है, लेकिन सड़क की जो लेंथ है या चौड़ाई है वो 7 से 8 फीट है, और उसके बीच में जो गाड़ी आती है ट्रक वगैरह, तो उस समय बहुत डर लग जाता है, काफ़ी डर लगती है। सामने से ट्रक आ रही है, अब यहाँ पे जब साइड लेंगे ना तो काफ़ी डर लगती है, क्योंकि एक दो ट्रक मैंने पीछे देखा है कि पलटा हुआ है। तो अभी जिस पास को हम कवर कर रहे हैं वो है लाचुंगला पास, और इसके बाद जो सबसे हाईएस्ट पास आएगा वो 17,000 फीट के आसपास आएगा, तांगलुंगला पास है पांग के बाद। तो फाइनली हम लोग लाचुंगला पास के टॉप पे हैं, जो 16,616 फीट के ऊपर है। और
आज लाचुंगला पे काफ़ी मौसम ख़राब थी, बर्फ़बारी काफ़ी तेज़ हो रही थी। वैसे तो हमेशा मौसम वहाँ ख़राब रहता है, लेकिन जैसे ही लाचुंगला पास किए तो मौसम ठीक ठाक था और यहाँ कहीं भी बर्फ़ का नामो निशान तक नहीं था। यहाँ के नज़ारे बहुत बदल गए थे और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे थे। हालांकि सर्द और ठंड हवा अभी भी चल रही है। अभी लाचुंगला से उतर रहे हैं हम लोग, अब पांगी पहुंचेंगे कुछ देर में और वहाँ पे हॉल्ट है कुछ देर के लिए। और ये एक बेहतरीन लग रहा है, किसी महल का प्राचीर है, कुतुब मीनार से कम नहीं लग रहा है। आज हमारी बस काफ़ी लेट चल रही है, लगभग 4-5 घंटे की देरी से है। तो हम लोग रात के 11-12 बजे के आसपास लेह पहुंचेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि रास्ते में बर्फ़ गिर जाने की वजह से, लैंडस्लाइड होने की वजह से काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ पे बारालाचाला पास के पास। फ़िलहाल हम लोग पांग पहुंच चुके हैं और यहाँ थोड़ा देर रुक कर के आराम कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे की सफ़र यहाँ से शुरू होगी। तो काफ़ी लंबे चढ़ने के बाद हमें यहाँ पे कुछ खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी। लोग पांग पहुंच चुके हैं, लगभग 180 किलोमीटर दूर है यहाँ से लेह। तो लेट होने की वजह से लगता है कि रात 11 बजेंगे, 11 के बाद ही पहुँचेंगे हम लोग। ये रही हमारी बस, दिल्ली मनाली केलांग लेह। पांग में ठहरने के बाद अब हम लोग तंगलंगला की ओर बढ़ेंगे, जो हमारी यात्रा का एक और ऊंचा और अद्भुत पास है। पांग के आसपास का यह इलाका बिल्कुल अलग और रहस्यमय सा लगता है। यहाँ की चट्टानें और उबड़ खाबड़ मैदान लद्दाख की अनोखी भूगोलिक संरचना को दर्शाते हैं। यह जगह आपको किसी दूसरे ही ग्रह पर होने का एहसास दिलाती है और यहाँ का सन्नाटा एक गहरी शांति से भर देता है। लाचुंगला से पांग तक का सफ़र जितना खूबसूरत था उतना ही रोमांचक भी। इस रास्ते में जो नज़ारे हमें मिले वे सच में लाजवाब थे। पांग में ठहरने के बाद हम आगे तंगलंगला की ओर बढ़ेंगे, जो हमारी यात्रा का एक और ऊंचा और अद्भुत पास है। अब हम पहुंच गए हैं मूरे प्लेन्स पर, जो इस सफ़र का सबसे सीधा और लंबा रास्ता है। यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर हो। यहाँ के शांत और निर्जन इलाके में बस गुजरना एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ की काफ़ी रात हो चुकी है और हम लोग अभी पहुँचे हैं तांगलांगला पास, जो 17,480 फीट की ऊंचाई पे है। मीटर में कहें तो 5,328 मीटर है। तांगलांगला दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से एक है और इसे गेटवे टू लेह भी कहा जाता है। इस दर्रे से पार करने के बाद लेह ज़्यादा दूर नहीं होता। तांगलांगला पास से दिखाई देने वाला हिमालय के बर्फीले और ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं का नज़ारा अत्यंत मनोरम होता है। हालांकि रात होने की वजह से कुछ भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक मंदिर जैसा कुछ है। सरचू से लेह का सफ़र इन दर्रों के बीच से होकर गुजरता है और हर एक पास यात्रा में रोमांच, सुंदरता और चुनौती लेकर आता है। इन ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, इसलिए आप जब कभी यात्रा करें तो मौसम के अनुकूल कपड़े और अन्य सामान ज़रूर साथ लाएं। दोस्तों, आखिरकार हम लेह पहुंच गए हैं। ये सफ़र वाकई एक अनोखा अनुभव था, कहीं बर्फ़ से ढके पहाड़ तो कहीं निर्जन मैदान। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
फिर मिलते हैं एक और नए सफ़र के साथ, तब तक के लिए अलविदा।